हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए प्रॉपर। ये क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड करंट इन RL इज इक्वल टू 4 ओम। 4 ओम में आपको करंट निकालना है, लेकिन कौन कौन सा मेथड यूज करके, नोड लगा के भी, KVL से भी, मेश से भी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम, यानी कि सारा मतलब जितना भी आप सीखें DC के अंतर्गत सारा मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है इसमें करंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं नोडल एनालिसिस के अंतर्गत में, हम लोग सबसे पहले मानते हैं लोड। तो लोड मतलब लोड नहीं, हम लोग सबसे पहले नोड सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि नोड कौन सा होगा। कैसा नोड? ऐसा नोड जहाँ दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट आके मिले, ठीक है। और उस नोड को हम लोग क्या कहते थे, प्रिंसिपल नोड। तो देखिए, क्या ये वैसा नोड होगा जो हम चाहते हैं? नहीं, क्योंकि एक और दो ही सर्किट एलिमेंट आके मिल रहा है, ये तो नहीं होगा। एक ये नोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक नोड तो ये हो गया, क्योंकि एक दो तीन सर्किट एलिमेंट आके मिल रहा है, ये भी नोड वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दो तीन सर्किट एलिमेंट आके मिल रहा है। दो या दो से ज़्यादा अगर सर्किट एलिमेंट मिलता है तो हम वैसा नोड को हमको कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। क्या ये वैसा नोड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक और दो ही सर्किट एलिमेंट आके मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, जो हमें पूरा सब मिल रहा है एक साथ आके, ये भी वैसा एक नोड है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रेफरेंस लेते थे। अच्छा, रेफरेंस हम लोग किसको लेते थे? जहाँ सबसे ज़्यादा आपका आके मिल रहा होगा नोड। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग इसको रेफरेंस लेते हैं और इसका वोल्टेज 0 वोल्ट हमको निकालना करंट इसमें। और जो नॉन रेफरेंस नोड रहता है उसमें अपने मन से हम लोग क्या मान लेते हैं, वोल्टेज मान लेते हैं। तो यहाँ पर का वोल्टेज V1, यहाँ पर का वोल्टेज V2 माननी है। और आपको यहाँ पर V1 और V2 पता करना है, और फिर हमको यहाँ से करंट निकालना है। जब निकालेंगे तो देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी हमको अननोन वोल्टेज पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले KCL लगाएंगे V1 पर। तो अप्लाई KCL एट नोड 1 पर लगाते हैं। तो नोड 1 पर हम बताए थे कि जहाँ पर आप KCL लगाएंगे उसको एकदम ज़्यादा महत्व देना, यानी कि सारा करंट यहीं से निकलना चाहिए। अगर इस लाइन में हम लगाना चाहते हैं केवल इस ब्रांच में, तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस से माइनस गए तो -10, फिर -0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अपॉन इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना, 3, वोल्टेज टोटल और अपॉन रेजिस्टेंस लिखा गया, ठीक है। इस ब्रांच में इससे एक और ब्रांच जुड़ा हुआ, ये वाला, प्लस V1 माइनस V2 क्यों किए? क्योंकि हम इस पर KCL लगा रहे हैं, तो हायर प्रायोरिटी इसको रखेंगे और इसको लो प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है। तो V1 माइनस V2 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इस ब्रांच में हमको करंट आ रहा है, हमको पता है करंट, जबरदस्ती में V1 माइनस 0/10 नहीं लिखना, क्योंकि हमको करंट पता है ऑलरेडी। तो करंट देखिए इस पर आता और आना अच्छा लगता है, तो इस पर आ रहा है, तो इसीलिए बराबर के बाद +10। अब यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे V1 और V2 में। तो LCM आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4V1 माइनस 40 प्लस 3V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया 4V1 3 7V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120 और प्लस 120 और प्लस इधर 40 हो जाएगा। एक और मिला लीजिए, 3 चौक 12, 4V1 40, 4 तिया 12, 3 3 सही है। तो यहाँ से आप देखिए 7V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 160। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग सिमिलरली नोड 2 पर हम लगा देंगे KCL, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, अप्लाई KCL एट नोड 2 पर हम लोग अब KCL लगा देंगे, ठीक है। तो नोड 2 पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच जुड़ा हुआ। पहले इस ब्रांच में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन 4। तो लिखिए V2 माइनस V1 अपॉन 4, ठीक है। अब चलिए इस ब्रांच में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 अपॉन 2, है कि नहीं, V2 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस, अब दो ब्रांच में लिख चुके, इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में भी। अब इस ब्रांच में लिखेंगे, इस ब्रांच में, तब V2
प्लस से माइनस गए तो माइनस, क्योंकि फायदा से घाटा में जा रहे हैं, तो V2 -20 और फिर -0 और अपॉन 4, तो V2 -20 फिर -0 अपॉन 4 इज इक्वल टू, क्या इस नोड पर कोई करंट आ रहा है? नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं, और ना करंट जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करके एक और इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर एलसीएम आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा V2 - V1 प्लस 2V2 अब प्लस V2 - 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा आपका -V1 2 और 1 3 और 3 2 और 2 4V2। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद 20, यानी आपका इक्वेशन 2 आ गया। फिर से देख लीजिए, V2 - V1 2V2। ठीक है, V2 2 1 3 1 4 -V1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आपका आ गया और एक इक्वेशन आपका ये आ गया। जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो V1 कितना मिलेगा और V2 कितना मिलेगा, V1 और V2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। देखिए, जिनको नहीं सॉल्व करने आता वो आप देख लीजिए, पहले हम शिफ्ट दाबे, उसके बाद 5 नंबर में इक्वेशन में 5 दाबे। अब 1 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो 1 डालेंगे। अब देखिए, पहला वेरिएबल में डालिए 7, तो 7 इज इक्वल टू साइन प्रेस कर दीजिए, फिर -3 फिर इक्वल टू का साइन जो सबसे लास्ट में होगा आपका कैलकुलेटर का, उसको प्रेस कर दीजिए। देखिए -3 आ गया। अब फिर सी के जगह पर 160 है, तो 160 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना है, -1 इक्वेशन 2 में -1, फिर कितना 4 है 4, फिर कितना है 20। अब देखिए यहाँ से आ गया भी x बराबर 28, यानी कि V1 28 और V2 12, V1 28 वोल्ट और V2 12 वोल्ट हमको पता हो गया। जब हमको दोनों पता हो गया तो अब देखिए हमको करंट निकालना था, करंट थ्रू 4 ओम। तो 4 ओम से देखिए करंट कितना जाएगा, आप देख सकते हैं 4 ओम से करंट कितना जाएगा। देखिए तो V2 -20 -0 अपॉन 4। ठीक है, तो V2 -20 -0 अपॉन 4, यही ना करंट होगा, पूरा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, V2 का वैल्यू कितना 12 -20 अपॉन 4 -8/4, यानी कि -2 एम्पियर। यही आपका आंसर होगा। अच्छा, ये तो नोट से हम लोग का -2 एम्पियर आया, और डायरेक्शन इसका किधर आया, तो हम लोग देखिए V2 -0 किए तो इसका डायरेक्शन ये आया, यानी कि लोड करंट IL का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। अगर यहाँ पर A नाम दें, यहाँ पर B नाम दें, तो इसका डायरेक्शन हो गया A to B। ठीक है, -2 एम्पियर। लेकिन अगर IL बराबर 2 एम्पियर लिखे तो इसको B से A भी कह सकते हैं, यानी कि जब इधर से करंट लेंगे तो आपका +2 होगा, जब इधर से आएगा तो -2 होगा। अच्छा, हम नोडल एनालिसिस से आपको हम सॉल्व करने के लिए बता दिए। अब हम लोग फर्दर KVL से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे आंसर आपका 2 ही आना चाहिए। अगर 2 नहीं आ रहा है तो गलत है, या तो आपका ये गलत होगा या फिर फर्दर KVL लगाएंगे वो गलत होगा। तो चलिए KVL भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और सेम रेजिस्टेंस से हम लोग करंट निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन फिर से नोट कर लेते हैं। ये 10 वोल्ट है। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 ओम ±20 वोल्ट, 4 ओम 2 ओम 10 एम्पियर 4 ओम। चलिए, ये आपका, अब इसको हमको KVL से सॉल्व करना है, इसको KVL। तो चलिए KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना, वही जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, उससे आपको 4 ओम में करंट निकालना। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे KVL लगाने का तरीका, सबसे जो हायर वोल्टेज है वहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, चूँकि ये 10 है ये 20 है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो अगर हम यहाँ से करते तो कुछ बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 10 एम्पियर का सोर्स, लेकिन आपको हम बताए हैं कि हमेशा हायर वोल्टेज वाला बैटरी से करते हैं,
ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तब मान लेते हैं यहाँ से करंट आपका जा रहा है आई, ठीक है, आई जा रहा है यहाँ से करंट, ठीक है, तो आई है। तब मान लेते हैं कि इधर I1 चल गया, यहाँ से करंट डिवाइड होगा तो I1 यहाँ चल गया। तो बताइए यहाँ करंट कितना जाएगा, इधर से आ रहा था मान लिया 10, यहाँ पर करंट डिवाइड होने से चल गया 3, तो इधर किधर जाएगा 7, यानी कि 10 माइनस 3 है कि नहीं। तो यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर I माइनस I1 चल जाएगा इसमें। तो ठीक है, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ I1 आ रहा है, ठीक है, I1 आ रहा है, इधर 10 भी आ गया, तो I1 इनमें से आ रहा था 10 भी आ गया, तो यहाँ कितना निकलेगा I1 प्लस 10। अब को सोचता है ना कि यहाँ से भी करंट निकाल देते, इस बैटरी से भी करंट निकाल देते, तो ये सब गलत हो जाता है। तो I1 प्लस 10 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब बताइए I1 प्लस 10 में से 10 फिर इधर चल गया, तो इधर 10 चल गया, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपका I1, ठीक है। तो फिर I1 में देखिए, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए I माइनस I1 यहाँ पर आके जुट रहा है इसमें, तो यहाँ पर कितना निकलेगा I माइनस I1 आके I1 में जुट रहा है I माइनस I1, तो निकलेगा कितना, तो कितना निकलेगा I1 से I कट जाएगा तो निकलेगा I। देखिए 2 गो आ रहा है तो एगो निकल ही गए, निकलेगा तो कितना निकलेगा, दोनों इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, KCL यहाँ से आई। तो देखिए करंट आई निकाले थे, आई रिटर्न हो गया, मतलब हमारा बिल्कुल KCL सही है, के यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सबसे पहले एक लूप खोजेंगे और उस लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो चलिए KVL के लिए कौन कौन सा लूप, इस लूप में तो लगा नहीं सकते क्यों, क्योंकि करंट सोर्स से ओपन जैसा बिहेव करता है। नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCDEFGH। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप, ठीक है, किसमें मान लेते हैं कि इसमें तो लगा नहीं सकते, तो इसमें लगाते हैं। इसमें देखिए ABCFGHA क्लोज पाथ है, कोई भी क्लोज पाथ लूप बनाता है उसमें आप KVL लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। अब इधर से चलिए या इधर से चलिए, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पोलैरिटी देना, जो हम लोग अभी तक नहीं दिए। तो चलिए दे लेते हैं पोलैरिटी भी। करंट जहाँ से इंटर करता है वहाँ पर प्लस पोलैरिटी, जहाँ से निकलता है वहाँ माइनस। सॉरी, देखिए यहाँ से इंटर कर रहा तो प्लस फिर माइनस, ठीक है, करंट इंटर कर रहा, इस रजिस्टर में करंट इंटर कर रहा था, यहाँ पर प्लस माइनस। बैटरी का पोलैरिटी देने का कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी पोलैरिटी रहता है। तो ऑलमोस्ट सारा रजिस्टर में दे ली, इसमें भी देखिए करंट यहाँ आ रहा। अब चलिए यहाँ पर KVL लगा रहे हैं इसमें, यानी कि ABCFGH में, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस चल रहे हैं, यानी कि घाटा से फ़ायदा में चल रहे हैं। तो घाटा से फ़ायदा में जब चल रहे हैं तो लॉस से फ़ायदा में आ गए, तो यानी कि पॉजिटिव होगा, तो +3। हमको वोल्टेज लिखना रहता है KVL में, तो जगह +3 और इसमें जो इतना करंट है यानी कि I1 + 10 हो गया। अब चलिए इसमें आपको सिर्फ आपको बॉर्डर वाला देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए हो गया प्लस। अब देखिए इसमें देखिए माइनस से फिर प्लस चल रहा है, यानी कि घाटा से फायदा नहीं, तो फिर +4 इंटू कितना करंट है I1 है, सिर्फ I1 है ना। फिर इसमें देखिए प्लस से माइनस, यानी कि फायदा से घाटा में, तो -2 करंट कितना I माइनस I1, ठीक है। फिर इधर आ गए, फिर देखिए माइनस से प्लस, यानी कि घाटा से फायदा, तो यानी कि लेंगे +10 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से करंट आपका कितना, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा I और I1 में, दो ही इक्वेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि वेरिएबल I है और I1 दो ही वेरिएबल। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा 3I1 + 30 + 4I1 - 2I + 2I1 + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए आपका आ गया I1 I कितना -2I, ठीक है। I1 3 4 7, ठीक है, 4 7 2 9 9I1 सॉरी +9I1, ठीक है। और 30
अब 20 50 उधर जाएगा 50 तो -50 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। फिर से एक बार मिला लेते हैं। +3 +30 +4 3 7 और 2 9 -2i1, ठीक है। ये +30 और ये +20 30 और 10 40 30 और 10 40 होगा, यानी कि -40 होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए आप रीचेक कर लिया कीजिए जब भी बनाइए तो, ठीक है। तो ये हो गया एक इक्वेशन तैयार हमारा। अब हम लगाएंगे KVL दूसरा लूप में। अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप में अप्लाई करेंगे हम लोग KVL? तो देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें छोटा वाला में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आसान रहेगा, इसी में करते हैं। CDEFC आप इसमें बड़ा वाला में भी कर सकते हैं, बाउंड्री को ही सिर्फ कंसीडर करना है। तो देखिए इसमें अप्लाई करें CDEFC अप्लाई KVL इन लूप CDEFC। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, फायदा से घाटा में, तो -20 प्लस से फायदा से घाटा में -20। यहाँ देखिए माइनस से यहाँ करंट I1 आ रहा है, करंट आपको नहीं देखना है, यहाँ से घाटा से फायदा में आ रहे हैं। इधर से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जहाँ से मैंने वहाँ से चलिए। फायदा से घाटा में तो माइनस, फिर देखिए घाटा से फायदा में आए, तो फिर देखिए घाटा से फायदा में आए हैं, यानी कि माइनस से प्लस में, तो +4 और I, ठीक है, +4 और I। फिर देखिए फिर यहाँ आ गए, फिर 2 है, ठीक है। 2 में देखिए करंट कैसे आ रहा है, आप चल रहे इधर, देखिए इधर से चल रहे हैं ना आप, इधर से क्लॉकवाइज, प्लस से माइनस गए तो ये माइनस हो गया। अब फिर मिला, इधर से आप चल रहे थे, अब फिर आपको घाटा से फायदा में आए तब घाटा हुआ, सॉरी फायदा हुआ तो प्लस लिखे, फिर यहाँ से आ रहे हैं, फिर माइनस मिला, फिर प्लस, यानी कि घाटा से फिर फायदा में आए तो लिखेंगे +2 और जितना करेंट है I - I1, तो +2 और कितना करेंट है I - I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4i1 और 2i1, यानी कि 6i और -2i1, ठीक है, -2i1 इज इक्वल टू 20। 6i प्लस -2i1 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा यहाँ से कुछ कट भी रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो 3i - I1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटर से इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको आ भी जाए कैलकुलेटर यूज करना। देखिए फिर से हम मोड प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करेंगे, 1 में आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन 1 प्रेस करेंगे, फिर आपका कितना है -2 है तो -2, फिर आपका कितना 9 है, फिर आपका कितना इधर -40 है, ले लिए, फिर इसमें कितना है 3 है, फिर इसमें देखिए कितना है -1 है, फिर इसमें कितना है 10 है। तो देखिए आपका आंसर कितना कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -4, यानी कि I बराबर आ गया आपका 2 और I1 आपका आ गया -4, ठीक है। I1 कितना आ गया -4। तो इस ढंग से 2 आपका आंसर आ चुका है, I1 I2। हमको निकालना था इसमें करंट, यानी कि 4 ओम में। 4 ओम में देख लीजिए 4 ओम में करंट कितना I माने थे, यानी कि 2 एम्पियर। तो करेंट इन 4 ओम करंट इन 4 ओम इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। डायरेक्शन नीचे से ऊपर, यानी कि ई से डी नीचे से ऊपर। तो बताइए पिछला क्वेश्चन में अगर आप मिलाइएगा, ये पेज नंबर हमारा 1 था, ये 2 है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपका सेम टू सेम आपका कितना आंसर आया था, -2 एम्पियर आया था, -2 एम्पियर A to B, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कितना आया था 2 एम्पियर, और KVL लगा के भी 2 एम्पियर आया, मतलब हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं मेश एनालिसिस का यूज करके, मेश एनालिसिस का यूज करके, यानी कि तीसरा मेथड से। तो तीसरा मेथड से फिर से आप सर्किट ड्रॉ कीजिए, +3 ओम, ठीक है। ये सारा थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और कितना बार पढ़ा है,
आपको सिर्फ हम एक एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको सिर्फ थोड़ा सा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करवा दे रहे हैं रिवीजन, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना आवे। ये आपका 10 एम्पियर है, ये 10 वोल्ट, इसमें भी वही करना, 4 ओम से आपको करंट निकालना है। तो बताइए मेश एनालिसिस में हम लोग क्या छोटा छोटा पहले मेश देखते हैं। इसमें कितना मेश है, 1 2 3 मेश है, और इसमें हम लोग करंट मानेंगे हर मेश में, और हर मेश में करंट मानते थे और डायरेक्शन सबका सेम मानते हैं। मतलब कि एक में अगर I1 करंट मान रहे हैं तो अगला में भी क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो अगला में भी आपको क्लॉकवाइज ही मानना पड़ेगा। तब मान लेते इधर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है, तीनों में हम लोग क्लॉकवाइज मान लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए ये दो मेश के बीच में आइडियल करंट सोर्स आ गया है। ये आइडियल करंट सोर्स नहीं बोलिए, करंट सोर्स आ गया। आइडियल रहे चाहे प्रैक्टिकल रहे, कोई भी करंट सोर्स जब आ जाता है दो मेश के बीच में तो ये आपका मिला के क्या हो जाता है, सुपर मेश। क्या हो जाता है, सुपर मेश। ठीक है, दो मेश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाए, या आइडियल रहे या प्रैक्टिकल रहे, तो वो आपका सुपर मेश का क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका इसमें लगाएंगे KVL, तो अप्लाई KVL, इसको मान लिए मेश 1, इसको मान लिए मेश 2, इसको मान लिए मेश 3। अप्लाई KVL इन मेश 1, मेश 1 में लगा रहे हैं। तो कैसे लगाते हैं, सब रजिस्टर को जोड़ देते हैं, 4 2 6, 6 I1। ठीक है, आपको हम बताए हैं लगाने का तरीका शॉर्टकट में मेश। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं कि जो कॉमन उसको घटा देते हैं। तो कॉमन क्या है, I2 वाला कॉमन है, तो माइनस 2I2, ये I2 वाला कॉमन है ना, तो 2I2 को घटा देंगे। ठीक है, इसके द्वारा जो I2 करंट के कारण इस रजिस्टर में ड्रॉप होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 तो इसमें है नहीं, इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, इज इक्वल टू हम लिख देंगे आपका, देखिए करंट कहाँ से जा रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, फायदा से घाटा में, तो -20 इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, कितना आसान। अब इसी प्रकार से अप्लाई KVL इन मेश 2 में हम लोग नहीं लगा सकते, मेश 3 में नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के एक ही मेश है, उसका नाम क्या है, सुपर मेश। ठीक है, सुपर मेश का पहचान करने का तरीका, दो मेश के बीच में अगर एक आपका करंट सोर्स आ जाए, आइडियल है या प्रैक्टिकल, यहाँ पर एक रजिस्टर भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, तो अप्लाई KVL इन सुपर मेश में लगाएंगे, सुपर मेश तो लगाते हैं। चलिए देखिए पहले इस वाला में, देखिए इस वाला मेश में, इसमें सुपर मेश दो मेश से मिलके बना हुआ है। इसमें देखिए पहले ये छोटा वाला मेश 2 में देखिए आपका 4 और 2 6 है, तो 6I2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसका पहले काम क्लियर कर लीजिए। तो इसमें कॉमन है ये वाला मेश, ये वाला मेश कॉमन है ना, इसमें देखिए 2 वाला 2 में I1, तो -2I1 हटा दिए। ठीक है, ये वाला कॉमन था। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए 4 2 6 और इसमें से ये घटा लेंगे। अब देखिए इसमें आइए, इसमें ई वाला मेश में, तो इसमें देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, I3 ना, तो यहाँ देखिए 3 में कितना ड्रॉप होगा, +3 गुने I3। ठीक है, हो गया। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तब कोई कॉमन नहीं, कोई रजिस्टर कॉमन नहीं। बोलेगा 10 एम्पियर कॉमन नहीं है, अरे भाई 10 एम्पियर कॉमन है तो 10 एम्पियर में ड्रॉप आप कैसे लिखेगा, वोल्टेज बराबर IR रजिस्टर रहेगा तब ना। ये समझिए ओपन बिहेव करता है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर अभी करेंगे, अगला स्टेप में बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक इसमें आपका क्या है, एक वोल्टेज सोर्स भी, तो इज इक्वल टू के बाद देखिए माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस गया, तो देखिए घाटा से फायदा में, तो इज इक्वल टू के बाद +10, यानी कि यहाँ से आ गया -2I1। ठीक है, -2I1। ठीक है, और आपका +6I2, और फिर देखिए +3I3 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, आपका 10, ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अब चूंकि ये सुपर मेश का क्वेश्चन रहता था, हम लोग क्या लगाते हैं, KVL के साथ साथ KCL भी लगाना होता। तो देखिए KCL लगाएंगे, मान लेते कुछ नोड A मान लेते हैं, तो अप्लाई KCL एट नोड A। नहीं, चूँकि सुपर मेश में हम लोग को KVL तो लगाना ही होता है, KCL भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर KCL लगाइएगा, देखिए यहाँ से करंट घूम रहा है ना, I3 घूम रहा है, मतलब इस तरह से जा रहा होगा I3, है कि नहीं।
यहाँ से देखिए ये भी I2 घूम रहा है, यानी कि I2 इस तरह से होगा। यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर KCL लगाएंगे तो KCL में क्या होता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। ठीक है, तो इनकमिंग कितना, एगो I3 आ रहा है, एगो 10 आ रहा है, तो इनकमिंग I3 प्लस 10 इज इक्वल टू आउट गोइंग कितना I2 है, इज इक्वल टू I2। इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, तो यहाँ से एगो आ गया I2 माइनस I3 इज इक्वल टू आपका आ गया I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 10। या फिर यूँ कहिए इसको, अगर इसमें अगर आप लगाइएगा मतलब कि I1 भी इंक्लूड कर दिए तो 0 इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 3। इसमें देखिए इक्वेशन 1 में भी आप y1 I2 है, इसमें I3 भी 0 इंटू I3 कर लीजिए। अब देखिए हम तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर्स, तीन इक्वेशन। देखिए सबसे पहले आप फिर से शिफ्ट सेटअप दाबिए और फिर 5 दाबिए, इक्वेशन में आइए। अब 3 वेरिएबल वाला 2 दाबिए, 2 प्रेस कीजिए, 3 वेरिएबल में 2 प्रेस कीजिए। तो इसके बाद देखिए आपको पहले डालना होगा पहला इक्वेशन कितना 6 है, तो 6 डालिए इक्वल टू का साइन, फिर -2 दाबिए इक्वल टू, फिर 0 इक्वल टू, फिर -20 इक्वल टू, फिर देखिए -2 इक्वल टू, फिर 6 इक्वल टू, 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू, फिर देखिए आपका कितना है 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आई, देखिए आपका आ रहा I1 बराबर -2, यहाँ पर लिख लेते हैं I1 बराबर -2 आ जा रहा है। ठीक है, I1 बराबर -2 आ गया, I2 बराबर 4 हो गया। ठीक है, I3 बराबर आपका कितना आ गया -6। हमको करंट किस में निकालना था जी, हमको निकालना था करंट हम लोग को इसमें चारों में, यानी कि I1 का वैल्यू ऊपर से नीचे है, तो I1 कितना आ गया यहाँ पर आपका I1 आ गया -2 एम्पियर। -2 एम्पियर आया कब, जब ऊपर से नीचे, यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर B, तो ऊपर से नीचे आपका A से B रहेगा तो -2, और जब नीचे से ऊपर रहेगा यानी कि B to A रहेगा तो 2 + 2 एम्पियर। ये आपका आंसर। देखिए इसमें भी 2 आया, KVL से भी आपका 2 आया था, देख लीजिए KVL से भी 2 आया था, इसमें भी 2 आया, और आपका नोट से भी 2 आया था। तो उम्मीद है आप बाकी जो उतना बच रहा है उससे भी 2 ही आएगा। तो चलिए हम लोग अब कौन कौन सा मेथड कर चुके हैं, हम लोग नोडल कंप्लीट कर लिए, KVL कंप्लीट कर लिए, मेश कंप्लीट कर लिए। अब चलिए सुपर पोजीशन से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 3rd पेज आ जाएगा, इसको हम लोग सुपर पोजीशन से फिर से क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। तब के लिए जो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि पता चले कि IB टेक्निकल भी कोई इंस्टीट्यूट है जहां हम लोग को कुछ नॉलेज, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 ओम, आपका 2 ± 20 वोल्ट। ठीक है, RL आपका 4 ओम है। यही आपका, इसको आप सुपर पोजीशन से, हम लोग सुपर पोजीशन से सॉल्व करेंगे, और करंट हम निकालेंगे किस में, इसमें। तो चलिए सुपर पोजीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक एक सोर्स को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 3 सोर्स है, तो पहले चलिए हम 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करते हैं। तो चलिए केस 1 कंसीडर 10 वोल्ट सोर्स। अच्छा, एक सोर्स को कंसीडर करके बाकी सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि ये अगर आपका आइडियल करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ 10 वोल्ट को रखेंगे। तो फिर से सर्किट हम लोग को बनाना पड़ेगा, ±10 वोल्ट तो रहेगा, 3 ओम भी ज्यों का त्यों रहेगा, और ये आपका ओपन हो जाएगा ये वाला करंट का पाथ। ठीक है, ये ओपन हो गया, यानी कि करंट को हटा ही दिए हैं। ये 4 ओम ज्यों का त्यों 2 ओम रहेगा, और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, RL बराबर 4 ओम। इसी में करंट निकालना, RL क्यों 4 ओम ही लिखते हैं, तो हमको तो करंट इसी में निकालना। तब आप KCL कुछ भी लगा के इसमें करंट निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट निकालना है ना, तो यानी कि हमारा सर्किट कैसा बन गया, 4 3 7 इस सीरीज में कर देते हैं, ± 4 3 7 ओम, ये आपका 2 ओम, आपका 4 ओम। अब तो आप इतना सीख लिए हैं कि आप निकाल सकते हैं 4 ओम से कितना करंट जाएगा।
ठीक है, तो उसको हम I1 मानेंगे। ठीक है, तो 4 ओम से कितना करंट जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पर मान लिया जाए KCL लगा देते हैं नोड। तो यहाँ पर V वोल्टेज मान लिए, तो V-10/7 प्लस V/2 प्लस V/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आपका कितना आ गया, 4 और 3 7। एक और क्वेश्चन मिला लीजिए। सही है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 14 28 आ जाएगा। ठीक है, 14 से कम नहीं चलेगा, 28। तो 7 चौक 28 4 वोल्ट माइनस 7 चौक 28 40, 2 से 14 बार में, और ये 7 वोल्ट इज इक्वल टू 0। यानी कि आप गया 4 14 4 18 18 और 7 25 वोल्ट माइनस 40 इज इक्वल टू 0। भी बराबर आ गया आपका 40/25। तो भी बराबर इतना आ गया, तो आई बराबर यानी कि करंट इसमें कितना हो जाएगा, तब भी -0/4, यानी कि भी कितना आ गया आपका 40/25/4, यानी कि 10, यानी कि 5 10 5 25, यानी कि 2/5, यानी कि I1 आपका मान लिया जाए आ गया 2/5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर आ गया। आप एक बार फिर से मिला लेंगे, ये दोनों सीरीज में था। 4 3 7 हो गया, 10 ओपन हो गया। क्वेश्चन भी एक और मिला लीजिए। सही है, बिल्कुल। चलिए, ये 4 4 3 7, ठीक है, सही है। ये 10 V-10/7 V/2 V-0/4 एलसीएम 28 40, 2 से 14 बार में, 4 से 28, 14 और 7 21, 21 4 25, -40 40 उधर गया। सही है, 40/25, 4 रखे, 4 देंगे 40, सही। ठीक है, तो I1 आ गया आपका इतना। अच्छा, हम अभी किस सोर्स को कंसीडर किए थे, 10 वोल्ट को। अब चलिए करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि 10 एम्पियर वाले। तो केस टू में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर 10 एम्पियर सोर्स। 10 एम्पियर सोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम बाकी सबको क्या कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से आपका रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन, इसको सामने रख लेते हैं, बार बार तकलीफ कर रहा। चलिए, तो देखिए, इसको ऐसे रख लिए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको सोर्स को कंसीडर करना। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये तो शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका कैसा बन जाएगा सर्किट, देख लीजिए, कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपका सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। 10 वोल्ट तो शॉर्ट हो जाएगा ना, 10 वोल्ट शॉर्ट, आपका 3 ओम रह जाएगा। ये आपका 10 एम्पियर वाला सोर्स भी रहेगा। ठीक है, फिर आपका 4 ओम का रजिस्टर भी रहेगा, बिल्कुल। 2 ओम का भी रजिस्टर रहेगा। ये 20 वोल्ट सोर्स शॉर्ट, 4 ओम का रजिस्टर रहेगा। इसी से तो करंट निकालना है। अगर मैं I2 मान लेंगे, जो भी करंट आएगा। तो चलिए, यहाँ इसमें हमको करंट निकालना है। तो आप क्या उपाय कीजिए, देखिए, इसमें आप चाहते हैं तो KVL लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, आपका मर्जी। एक ही तो सोर्स है। अब इतना मतलब कि 4 ओम से निकालना, इतना मेथड आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए बताइए कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग नोड लगा लें, तो यहाँ पर भी आपको नोड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यानी कि 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो इससे बेटर हम समझते हैं कि आप लगा लीजिए KVL। यहाँ से मान लेते कि 10 आ रहा है यहाँ से करंट, तो मान लेते इधर I चल जाएगा। तो इधर कितना जाएगा, 10 -I चल जाएगा। जैसे यहाँ से 10 आ रहा है, इधर से I चल गया था, 10 -I। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानना ही पड़ेगा, 2 करंट मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर I1, ठीक है, इससे अच्छा आप लगा लीजिए सिंपली नोड। यहाँ मान लें कि V1 वोल्टेज, यहाँ पर V2 वोल्टेज, सबसे आसान है नोड। ठीक है, और से भी 2 को आ रहा था, इसीलिए नोड प्रीफर कर दिए। तो यहाँ से हो जाएगा V1 -0/3 प्लस V1 -V2/4 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 एलसीएम, 3 चौक 12, 4 V1 3 V1 -3 V2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया 4 3 7 V1 -3 V2 इज इक्वल टू 120, इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर लगा लीजिए, तो V2 -V1/4 V2/2
और B2/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 4, B2 माइनस B1 प्लस 2B2 प्लस B2 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस B1 प्लस 2 एक 3 और एक 4 B2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 तो आपका 7 माइनस 3 और आपका 120 और आपका -1 4 0, 96/5 24/5, यानी कि V1 आपका आ गया 96/5 वोल्ट और V2 आपका आ गया 24/5। तो एक बार आप मिला लीजिए V1/3 V1 माइनस B2/4 भी करंट आ रहा है 4 3 3 12 4 3 12, ठीक है, 4 3 7 -12, ठीक है, सही है, 1 2 3 सही है। चलिए तो इतना हो गया। अब बताइए हमको करंट निकालना कि इसमें 4 ओम से, तो कितना हो जाएगा V2 माइनस 0/4 4 ओम से करंट, I2 इसको काट दीजिए, I2 4 ओम से, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से हम निकाल रहे हैं 4 ओम से करंट, तो I2 इसको मान ले रहे हैं, तो V2 माइनस 0/4, तो V2 माइनस 0/4 और V2 का वैल्यू कितना 96/5/4, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, यानी कि 24/5 एम्पियर। अच्छा, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो I1 आया था इस डायरेक्शन में आया था, मतलब कि A to B आया था, ठीक है। तो I1 यहाँ पर दिखा दीजिए A to B आ गई इसके क्वेश्चन 1। I2 जो आया है ये भी आपका A to B आया है, A to B आया है, ठीक है, इतना एम्पियर A to B लिख दिए, ठीक है। अब केस 3 जो 20 वोल्ट वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे। चलिए केस 3 यहाँ पर बना लेते हैं। केस 3 कंसीडर 20 वोल्ट सोर्स। चलिए जो कंसीडर कर लेते हैं, देखिए हमारा कैसे बन जाएगा। बाकी ये शॉर्ट ओपन आप कर लीजिएगा, हम लोग जल्दी में बना दे रहे हैं अपन। तो ये आपका 4 ओम, ये आपका 2 माइनस प्लस -20 वोल्ट, ये आपका 4 ओम। हमको इसमें करंट निकालना है फिर आपका इसी 4 ओम से, तो कैसे निकालेंगे, फिर आपका नोड लगा लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा V/7 प्लस V/2 प्लस V माइनस 20/4 इज इक्वल टू 0, V/2। यहाँ से एलसीएम आ गया आपका 28, 7 चौक 28, 4V प्लस 14V प्लस 7V माइनस 7 दूनी 140, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका आ गया 14 4 18, 18 7 25 भी माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका V बराबर कितना आ गया 140/25 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, करंट यहाँ से आपको निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा V माइनस 20/4 और V का वैल्यू कितना है 140/25। चलिए कैलकुलेटर में रख के निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 140/25 माइनस 20/4 इज इक्वल टू आपका आ गया -18/5। इसका डायरेक्शन इधर ही आया, क्योंकि हम यहाँ भी -20 किए तो डायरेक्शन यही आया A to B। अच्छा, एक ही डायरेक्शन में तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका जो रिजल्टेंट करंट आएगा करंट थ्रू 4 ओम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 आपका कितना है 2/5, सबका डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। I2 आपका कितना आया 24/5, I3 आपका 18/5, ठीक है। तो ये कितना हुआ 24 और 2 26/5 माइनस 18/5 और 18 24 और 2 26 हो गया, ठीक है। 24 और 2 26/5 और 26 में से 18 गया था 24, यहाँ पर 4 होना चाहिए कुछ।
और देखिए एक जगह आपका मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए हम लोग जब निकाल रहे थे इसमें करंट 4 ओम से, तो V2 माइनस 0/4 लिखना चाहिए था। V2 आपका कितना आया था जानते, 24/5। तो यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया। फिर से करंट लिख देते हैं। I2 बराबर आपका हो जाएगा V2 माइनस 0/4। अब V2 आपका कितना, 24/5 अपॉन 4×4 यानी कि 6/5 हो जाएगा, 6/5 एम्पीयर। ठीक है, तब देखिए 6/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी I2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8/5 यानी कि -10/5 यानी कि -2 एम्पियर। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, A to B यानी कि ऊपर से नीचे। हमेशा A to B माने थे, है कि नहीं, और नीचे से ऊपर मानेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा B2। देखिए इससे भी आपका आंसर सेम आया। बस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था, केस 2 जब कंसिडर किए थे तो यहाँ पर V1 और V2 आया था, तो V2 की जगह पर V1 ले लिए। ठीक है, तो आप भी देखे होंगे शायद वीडियो। तो ये भी हो गया आपका सॉल्व सुपर पोजिशन। अब हम सॉल्व कर देते हैं आपका थेवेनिन से। तो चलिए थेवेनिन तो बहुत आसान रहता है। तो 10 वोल्ट 3 ओम 10 एम्पियर 4 ओम 2 ओम प्लस माइनस RL बराबर 4 ओम। चलिए यहाँ से ये 20 वोल्ट मिला लीजिए एक बार, 3 4 2 10 सही है। थेवेनिन से सॉल्व करने के लिए इसको थेवेनिन से सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले लोड रजिस्टर को हटाना है। तो लोड रजिस्टर को हटाइए। तो ये 10 वोल्ट 3 ओम 10 एम्पियर, फिर से सर्किट बनाइए लोड रजिस्टर रिमूव करके 4 ओम 2 ओम, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से लोड रजिस्टर हम हटा दिए। अब आपको क्या करना है, पहले आप VTH निकालिए। VTH कैसे निकालेंगे, तो VTH निकालने के लिए आपको इसके क्रॉस VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। इसके लिए आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। यहाँ पर आप KVL लगा कर निकाल सकते हैं VTH इस लूप में, लेकिन पहले इसमें करंट तो पता चल जाए वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है। तो इसके लिए करंट निकालिए। तो करंट निकालने के लिए पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो करते हैं, चलिए वोल्टेज सोर्स से करंट निकालने, मान लेते हैं आई निकला, आई आया यहाँ पर, फिर 10 जुट गया तो यहाँ पर मिला आई प्लस 10। अब देखिए ये आई प्लस 10 इधर नहीं जाएगा क्योंकि ओपन है, तो ये पूरा का पूरा इधर मिल जाएगा आई प्लस 10। फिर आई प्लस 10 यहाँ आएगा और देखिए 10 इधर चल जाएगा तो 10 यहाँ लौट जाएगा। अब हम इसमें KVL लगा देते इस वाला में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहा है यानी कि फ़ायदा। फिर प्लस माइनस पोलरिटी दे दिए, प्लस माइनस फिर प्लस से माइनस, तो -3 फिर देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -4 आई प्लस 10। फिर देखिए प्लस से माइनस, तब प्लस से माइनस यानी कि -2 आई प्लस 10। और फिर ये लूप में आप कुछ नहीं बचा इज इक्वल टू 0, माइनस। चलिए तो यहाँ से आ गया आपका 10 -3i1 4 4 3 7 2 9 यहाँ से -40 और यहाँ से -20 -60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया -9i1 इज इक्वल टू 100 में प्लस 10 यानी कि -90। तो i1 आपका आ गया 90/-9 यानी कि -10 एम्पियर। फिर से देख लीजिए एक बार, -4 3 7 2 9 -40 और 20 40 और 20। देखिए यहाँ पर गलती हो गया। देखिए -40 10 3 और 4 7 और 2 9 -40 हो गया ये। और देखिए 2i1 तो ये बस 60 कैसे हो गया, -20 ना होना चाहिए था। 40 और 20 60 और 60 में से गया आपका प्लस 10। ठीक है, 60 प्लस 10 आपका हो गया -50 यानी कि यहाँ पर गलती हो गया है कुछ। तो इसको फिर से हम लोग कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा।
10 माइनस 3i1 माइनस 4i माइनस 40 माइनस 2i माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 3 7 2 9i 40 20 60 60 में प्लस यानी कि माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो आई बराबर आपका आ गया 50/-9। तो बताइए अगर 2 ओम में अगर आपसे पूछेगा कि ड्रॉप कितना हो रहा है तो नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल बता देंगे। चलिए, तो हम लोग को BTH निकालना, तो BTH निकालने के लिए इसमें हम KVL लगा देंगे। तो KVL लगाइए तो क्या आएगा, चलिए माइनस से प्लस चले तो प्लस BTH इधर से चल रहे हैं, प्लस से माइनस से किधर से भी आप चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस से प्लस चले तो घाटा से फायदा, प्लस 20, फिर देखिए प्लस से माइनस यानी कि माइनस 2 गुने i प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आई का वैल्यू पता है यहाँ पर माइनस 50/9, यहाँ पर रख दीजिए। BTH हमको निकालना है प्लस 20 माइनस 2i माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 20 कट गया तो BTH बराबर 2i। अब बताइए 2 और i का वैल्यू है माइनस 50/9, यानी कि BTH बराबर आ गया माइनस 100/9 वोल्ट। अब हमको निकालना RTH थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। RTH निकालने के लिए सेम सर्किट यानी इसी वाला सर्किट में, इस सर्किट में आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और इसको ओपन कर देना है। तब देखिए क्या बन जाता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्स को ओपन कर देना है, यानी कि 10 एम्पियर को ओपन करेंगे तो कोई फ़र्क है तो ओपन हो ही गया 4 ओम। ठीक है, तो फिर आपका ये आपका आ जाएगा 2 ओम, फिर इसको शॉर्ट कर दिए। ठीक है, चलिए यानी कि 1 2 3 ही रजिस्टर, यहाँ से आपको RTH निकालना है। तो RTH निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और दोनों पैरेलल में, यानी कि RTH बराबर आ जाएगा 7 गुने 2 R1 गुने R2 प्लस 7 प्लस 2 यानी कि 14/9 ओम। अब आप सर्किट बना सकते हैं थेवेनिन सर्किट। यहाँ पर VTH बराबर कितना आ गया आपका माइनस 100/9। ठीक है, यहाँ पर आपका RTH आपका कितना आ गया 14/9। यहाँ पर आपका लोड RL बराबर 4 हो। तो इसमें करंट निकालना है तो I बराबर लिख सकते हैं VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, तो VTH कितना आ गया आपका माइनस 100/9, RTH आपका कितना आ गया, RTH आपका 14/9 आ गया और प्लस RL कितना आ गया 4। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, देखिए जब कैलकुलेटर है तो इसको यूज कर लेते हैं, -100/9। ठीक है, फिर नीचे आइए 14/9 प्लस 4, आपका देखिए -2 आ गया। -2 क्या आया, ऊपर से नीचे A to B आपका कितना आ गया, A to B आपका आ गया, A to B आपका -2। तो बताइए 2 एम्पियर हो जाएगा B2। अब एगो रह गया नॉर्टन से, तो नॉर्टन से निकालना तो बहुत आसान है। जब आपको थेवेनिन सर्किट पता हो गया तो नॉर्टन इसको नहीं बदल लीजिएगा। नॉर्टन में बदलने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही रह जाएगा, RTH और RN तो एक ही रहता है, यानी कि 14/9। अब बताइए नॉर्टन करंट I का वैल्यू क्या आ जाएगा, VTH अपॉन RTH, वही ना होता करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदलना। और यहाँ पर आ गया आपका RL बराबर 4 हो। और इसी से करंट निकालना, और करंट निकालने का फार्मूला हम बताए थे। करंट कैसे निकालते हैं हम लोग नॉर्टन में, तो टोटल करंट मतलब कि ई अगर निकालना I1 मान लेते हैं, I1 निकालना है तो I1 निकालने के लिए पहले टोटल करंट यानी कि I कैसे निकालिएगा, VTH अपॉन RTH करके। VTH कैसे निकालिएगा, निकाल चुके हैं। तो देखिए टोटल करंट गुने जिसमें नहीं निकालना तो RN में नहीं निकालना, बट निकालना है यानी कि लोड में प्लस नहीं निकालना है, दोनों का सम। यहाँ से निकालिए, ये पता नहीं निकल जाएगा। तो नॉर्टन के लिए आपका होमवर्क है, आप सब बना के ग्रुप में भेजिएगा। तो ठीक है, ये आपका पूरे 50 मिनट का वीडियो है जिसमें हम आपको पूरे समझा दिए 5 मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए। आंसर भी आपका सेम आया, पूरा रिस्क लेके हम आपको बता दिए, सबका आंसर सेम आया। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।